हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हैं और ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। ये आपका 7th लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाऊं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट में डिफाइन लिखा दूं, आप वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके मैं आपको थोड़ा सिखाता हूं कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, सपोज a source of electric field is present। source of electric field means क्या? एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, चलो अगर ये चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसका ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला वेक्टर E बार। ठीक है, स्ट्रेट होता है एकदम, ऐसा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुछ एक्ट होते होंगे। ठीक है, ई बार ऐसा कुछ एक्ट होता होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ओके, ऐसा है। अगर समझो कोई मैं बाहर से एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं। ठीक है, जैसे कि Q0 को मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं इसको, क्योंकि मैं इस पे एक टेस्ट करने वाला हूं। समझो यहां पर लेके आके, इसलिए टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं हम इसको। कभी कभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा एज्यूम करो कि ये Q0 वाला चार्ज को मैं इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेकर आ रहा हूं। कहां से लेकर आ रहा हूं? क्यों लेकर आ रहा हूं? रीजन सिंपल है, इन्फिनिटी पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, ऐसा है इसलिए। तो यहां से मैं एक चार्ज इन्फिनिटी बहुत दूर से एक चार्ज को लेकर आ रहा हूं। यहां से समझो मैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर आया, यहाँ पे समझो यहाँ पर लेकर आ गया मैं, दिख रहा है यहाँ पे। चलो वैसे तो बहुत नजदीक हो गया है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे Q0। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि मेरा जो टेस्ट चार्ज है वो एक दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है। ठीक है, तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये चार्ज जो है, जो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या करेगा? ये Q0 टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, फोर्स। अच्छा, ये फोर्स एक्सर्ट करने कब स्टार्ट करेगा वो भी सुन लो। जैसे ही आपका टेस्ट चार्ज इसके बाउंड्री के अंदर एंटर करता है। देखो समझो, ये टेस्ट चार्ज Q0 को मैंने यहां से लेकर आया, यहां से लेके आके यहां तक कोई कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, जैसे ही वो टेस्ट चार्ज Q0 अंदर एंटर करता है तो ये कैपिटल Q वाला जो चार्ज है, ये क्या करेगा? वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कैपिटल Q वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फिर भी मैं Q0 को अंदर लेकर आ रहा हूं। मींस कोई पहले से एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसके हम अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या कर वर्क डन क्यों हो रहा है यहां पे? क्योंकि मैं किसी चीज के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये कैपिटल Q वाला चार्ज क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर बाहर है, मींस बाहर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, बाहर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स जब कैपिटल Q चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसके बावजूद मैं Q0 को क्या कर रहा हूं? उसको उसके फील्ड में अंदर लेकर जा रहा हूं, कैपिटल Q वाले चार्ज के फील्ड के अंदर लेकर जा रहा हूं। जबकि कैपिटल Q मींस पुश कर रहा है कि Q0 को नहीं आना है Q0 को, बट Q0 फिर भी अंदर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? Q0 एडिशनल वर्क कर रहा है, मींस वर्क कर रहा है कुछ यहाँ पे अंदर आने के लिए। तो ये वर्क डन कौन कर रहा है? ये वर्क डन आपका जो टेस्ट चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज Q0 या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो। ये टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कुछ वर्क कर रहा है। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो आई होप सबको समझ में आ चुका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। फिर से एक लास्ट टाइम समझाने का ट्राई करता हूं, जरा ध्यान देना। हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, ऑब्वियसली ये चार्ज का स्ट्रेंथ इससे बहुत ज्यादा है, Q0 से बहुत ज्यादा है, तभी तो मैं इसको बोल रहा हूं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q0 भी देता है। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो कैपिटल Q है, ये हमारे लिए क्या है? मेन चार्ज है, मीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन एंटर कर रहा है? Q0, विच इज अ टेस्ट चार्ज, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल Q वाला जो चार्ज है, इसका स्ट्रेंथ, ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q ऐसा बोल सकता हूं। समझो एज्यूम करो कैपिटल Q 100 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का? 100 कूलम, मींस इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और जो Q0 है, एज्यूम करो मैं समझो Q0 ये 1 कूलम का चार्ज है। 1 कूलम का चार्ज कैपिटल Q जो है, इसके फील्ड के अंदर एंटर करने का ट्राई कर रहा है, जबकि कैपिटल Q0 का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसका फील्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है,
फील्ड बहुत ज़्यादा है, फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, फिर भी क्यू नॉट एंटर करने का ट्राई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, क्यू नॉट को वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्यू नॉट है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो टेस्ट चार्ज है, इसको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का है, ठीक है, उसके अंदर ये एंटर कर रहा है। और इलेक्ट्रिक, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिख रहा है बाहर, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है, ठीक है, मींस कैपिटल क्यू तो पुश करेगा, लेकिन ये अंदर आने का ट्राई कर रहा है, तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है। जो कैपिटल क्यू है ये क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ का जो वेक्टर है वो ई बार, वो तो बाहर है, ठीक है, बाहर जा रहा है, मींस बाहर वेक्टर है, और वो अंदर आने का ट्राई कर रहा है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि फोर्स जो कैपिटल क्यू एक्सर्ट करेगा, देखो मैं डायग्राम से क्लियर समझा देता हूं। कैपिटल क्यू का जो फोर्स है वो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल क्यू एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करने वाला है, ठीक है। ये एफ ई बार में ऐसा बता दो, ये मींस फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्यों फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, और जो क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो एंटर कर रहा है, लाइक चार्ज रिपल नीचे, सबने पढ़ा है बचपन में, ठीक है, ओके। तो ये क्यू नॉट अंदर आने का ट्राई कर रहा है। क्यू नॉट का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो अंदर है, और इसका जो फोर्स मींस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्यू नॉट को वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट काम कर। एक सिंपल सा एग्जांपल समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। मेले में गए सब लोग, ठीक है, समझाया, मेला होता है, ठीक है। उसमें एज्यूम करो कि कुछ बहुत सारे लोग, समझो 100 पीपल्स, यहाँ 100 लोग यहाँ से आने का ट्राई कर रहे हैं। मेरा हाथ का डायरेक्शन देख लो प्रॉपर्ली, यहाँ से 100 लोग आने का ट्राई कर रहे हैं, और आप यहाँ पे अकेले हो, और ये 100 को पार करके आगे जाना है। तो होगा क्या, यहाँ पे 100 लोग हैं, तो सबको ऐसा करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मींस वहां पे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई चीज के अगेंस्ट में जब भी कोई चीज होता है तो वहां पे वर्क डन करना पड़ता है। यहाँ पे वर्क डन टेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन लोकेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ रही चीज? कोई भी मतलब सिंपल सा एक बात में अभी तो समझ में आ चुका है, आई थिंक सबको समझ में आ चुका है जो हमने लिखा है। चलो अब मैं फटाफट आपको लिखकर यहाँ बता देता हूँ, ये चीज तो समझ में आ गई है। तो हुआ क्या यहाँ पे, जस्ट इतना याद रखो, एक टेस्ट चार्ज है, उसको हम इंफिनिटी से, और टेस्ट चार्ज मींस क्या पता है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं एक काम करता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक गिवन लोकेशन पे लेके आने के लिए जो वर्क डन करूंगा, ठीक है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन लोकेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ध्यान देना एकदम अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट अमाउंट, ये क्या है, एक अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कौन कर रहा है, ठीक है, वर्क डन कौन कर रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। अच्छा, क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है? रीजन यही है क्योंकि हम वो यूनिट पॉजिटिव, अच्छा कौन था वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसे रिप्रेजेंट किया था उसको? हमने रिप्रेजेंट किया था क्यू नॉट से, स्मॉल क्यू नॉट, ठीक है। ये स्मॉल क्यू नॉट क्या है? दिस स्मॉल क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, और यू कैन से इट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या हो रहा है, मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन लोकेशन पे लेके आ रहा हूं, तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम, कहां से लेकर आ रहे हैं? इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, या फिर गिवन लोकेशन, इन्फिनिटी टू द गिवन लोकेशन, देखो यहां पे ना मैं एक चीज एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज, जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका कुछ तो एक रेंज होता है कि ये रेंज में अगर कोई बाहर से कोई चार्ज आता है, इन्फिनिटी से हमने एक टेस्ट चार्ज लाया था क्यू नॉट, कोई चार्ज जैसे ही इसके फील्ड में एंटर मारेगा, ठीक है, तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। कब करेगा ये समझ लो, जब टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये चार्ज के फील्ड में एंटर, दिख रहा है ये फील्ड यहाँ पे जो ब्लैक में बना है, ये अंदर फील्ड है। अगर ये क्यू नॉट यहाँ पे है तो ऐसा होने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात को समझो जरा। यहाँ पे क्या लिखा है?
इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं, इन्फिनिटी से गिवन लोकेशन पे ला रहे हैं, लेकिन वो गिवन लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे यहां से यहां पे लिख रहा है तो यहां पे समझ लो, समझ में बात क्या बताया मैंने आपको, गिवन लोकेशन कहां होना चाहिए वो बताया मैंने आपको, गिवन लोकेशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, तो वो पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, इससे मैंने आपको बताया। तो क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन लोकेशन। कहां है गिवन लोकेशन, कहां है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात? देखो थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं लेक्चर को, लेकिन क्योंकि समझाना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझाना हमारा मेन मोटिव है। तो हमने क्या क्या किया, यहाँ पे अभी तक हमने लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q naught in bringing it from infinity to the given location inside the electric field। ये हमने बता दिया डिफाइन, किसका डिफाइन बताया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, समझ में आ गई सबको बात की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वर्क डन बाय चार्ज नहीं, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज अगर आप वहां पे देखेंगे तो अलग हो जाएगा। यूनिट वर्ड इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिखाना है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिखाना रहेगा तो हम वहां पे कोई भी चार्ज लेंगे, ठीक है, वहां पे उसका वर्क लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या लिया है, यूनिट लिया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ जाएगा, याद ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे मेन वर्ड है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिखोगे नहीं गलत हो जाता है वहां पे, ठीक है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये हुआ हमारा डिफाइन कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्क डन है 1 कूलम के चार्ज से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस क्या, 1 कूलम चार्ज, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये कैसा क्वांटिटी है वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो वो लिख लेते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझ आया बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन की बात ही नहीं आती यहाँ पे, समझ आई बात, ओके चलो ये हो गया। तो वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे अगर स्ट्रेंथ चेक करना है, ठीक है, इफ आई हैव टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम 2 तरीके से चेक कर सकते हो उसका फील्ड का स्ट्रेंथ, समझ आ रही बात। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेक करना है तो 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप यूज करो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर ई बार, जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्क क्या है, फर्क बताता हूं आपको। मेरे पास समझो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, समझो कैपिटल क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो हम वेक्टर क्वांटिटी से चेक कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, और एक दूसरा ऑप्शन है कि एक स्केलर क्वांटिटी से चेक करो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी से चेक करो। अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी से चेक करना है तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है ई बार, इससे आप चेक कर सकते हो। ई बार आपको बताएगा कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी के लिए आप यूज करो वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताएगा आपको कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है। ज्यादा इजी ये है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्टेप्स में आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। ये ई बार में आपको प्रॉपर्ली वहां पे इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह करना डायरेक्ट स्केलर है तो बहुत इजी हो जाता है चीज, ठीक है। समझ में बात क्या बता रहा हूँ। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी होने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और डिफाइन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय अ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आई बात, फिर जरूर the strength of electric field का strength, the strength of electric field at any point inside, बाहर थोड़ी चेक कर सकते हो वहां पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाहर थोड़ी होगा, अंदर होगा, तो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है inside, ठीक है। the strength of electric field at any point inside the electric field is given by a scalar quantity called as electric potential। यही लिखने वाला मैं सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। समझ आई बात मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें स्केलर क्वांटिटी से निकाल सकते हैं और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो लिखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट मींस ऐसा थोड़ी कि बाहर आपको जाना है, ठीक है, फील्ड के अंदर ही रहना है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर नहीं पढ़ रहे हम, स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इज गिवन बाय स्केलर क्वांटिटी is given by scalar quantity, और नाम क्या है उसका, is given by scalar quantity called as या फिर scalar quantity called as, ठीक है, called as electric potential, ठीक है, electric potential। समझ आ रही बात क्या बता रहा हूं मैं आपको? तो ये भी मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेक कर सकता हूँ एक स्केलर क्वांटिटी से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आ रही बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा मैथमेटिक्स में आते हैं, ठीक है, वो मैथमेटिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम सिखाते हुए सिखा दिया है, ठीक है। मैथमेटिक्स ये बोलता है कि कोई भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय कौन से फॉर्मूले से आपको बता पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है, वर्क डन आपको W by Q नॉट जो मैंने डायग्राम में लिखा था वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, कहां चेक करना है, कहां चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बाहर, अंदर चेक करना है, ठीक है, बाहर होता ही नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये दिख रहा है हर बार आप बोलते हैं सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेक करना है तो बार बार एनी पॉइंट क्यों लिख रहे हो? अरे भाई समझो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट को, इसके लिए वहां पे लिखना एनी पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, समझ में आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by फॉर्मूला क्या है बताता हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो भी होता है, फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद है ना, डिफाइन बनाया हमने, इसे बोलना नहीं है इतना इजीली, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन लोकेशन व्हिच इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ये तो डिफाइन से बना दिया, ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला हम आगे के कुछ जो आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, इसका प्रूफ वहां बताऊंगा, अभी तो मैं डायरेक्ट बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अच्छा, यहां पे जो हम चार्ज यूज करेंगे ये वो वाला चार्ज है, ये वो वाला चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। समझ रही बात? दो टाइप का चार्ज होता है, एक वो चार्ज जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोलते हो या फिर यूनिट पॉइंट जो बाहर से आता है, और एक वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक समझा रहे? टेक्स्ट बुक में इसको तुम स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, वहां पे स्मॉल क्यू दिया होगा, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, जो लिखना है वो लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन जो भी लिख रहे हो वहां पे बताओ कि ये क्यू है क्या, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये क्या है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो चार्ज which is providing इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही बात? ये वो वाला चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ज, ठीक है। चलिए इतने समझ में आ गया। आर क्या है? आर डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है बताया था, याद है एक डायग्राम में Q0 था हमारे पास और यहाँ पे Q था, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये आई होप सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये तो हो गया, समझ आया फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला था और यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ओके, तो
इतना चलो समझ में आ गया हमको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ये हमने देख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट देखते हैं और डायमेंशंस वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ऐसा है, फिफ्थ पॉइंट में हम एसआई यूनिट देखने वाले हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में चलो हम देखते हैं क्या है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है वो देखते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट किसका एसआई यूनिट, जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट देखेंगे। क्या है एसआई यूनिट, जरा ध्यान देना। देखो फॉर्मूला से बनता है एसआई यूनिट, याद नहीं रखना होता है, ठीक है, याद नहीं रखना होता है, बनाना पड़ता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी है इसका एसआई यूनिट देखो कैसे बनता है। एक एसआई यूनिट बना के दिखाता हूं। वर्क फॉर्मूला से बनना है, देखो फॉर्मूला से हम एसआई यूनिट बना सकते हैं बहुत इजीली। वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, ठीक है। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, जूल बाय कूलम। बन गया, बन गया। क्या बन गया एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इजी है। एक और होता है जो बहुत इजी है, सबको याद भी होगा, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट भी होता है एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने निकाल दिया फिफ्थ पॉइंट में एसआई यूनिट, ठीक है। चलो सिक्स्थ पॉइंट में आता है और डायमेंशन निकालने का ट्राई करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में हम डायमेंशन निकालते हैं, ओके। देखते हैं क्या आता है इसका डायमेंशन। ऑलरेडी डायमेंशंस निकालना ऑलरेडी सभी लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर में पढ़ाई होगा, ठीक है। आना चाहिए, वैसे नहीं आता मैं तो हमने बताऊंगा मैं क्या प्रॉब्लम है। डायमेंशंस कैसा निकाला जाएगा, ठीक है। डायमेंशंस निकाला जाता है एसआई यूनिट से। एसआई यूनिट से, एसआई यूनिट कहां से बनता है? फॉर्म देखो सब चीज कनेक्टेड है। फॉर्मूला से बना सकते हो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से बना सकते हो डायमेंशन, बहुत इजी है। कुछ चीजें याद रखनी होती है लेकिन हमेशा। जूल, जूल क्या है? जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और जूल जो है इस पैरामीटर का जो डायमेंशन होता है वो होता है L2 m1 t - 2, ठीक है। L2 m1 t - 2 ये डायमेंशन है वर्क डन का, आई मीन जूल आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अपॉन कूलम, कूलम इसका डायमेंशन क्या होता है? इसको आप ले सकते हो I1 और T1, ठीक है। ये कैसे आ रहा है? बहुत इजी है, पढ़ाई करंट का डिफाइन, करंट का डिफाइन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज का अगर आपको चाहिए फॉर्मूला, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? I × T, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देख लो, समझ आई बात? चलो ये सब आना चाहिए वैसे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आता है। ओके, T नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऑलरेडी एक -2 अपने पास अवेलेबल है। तो हमारा जो डायमेंशन बनेगा दैट विल बी L2 m1 t - 3 और ये I भी तो ऊपर जाएगा I - 1। ये हुआ डायमेंशन भी रेडी कर लिया हमने, ठीक है। डायमेंशन भी रेडी कर लिया। आते हैं सेकंड पॉइंट में। एक लास्ट पॉइंट आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक 7 पॉइंट है। देखो सिंपल सी बात है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव कब? जब चार्ज पॉजिटिव। जब चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव। सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं, एकदम यही तो पॉइंट है हमारा। सेवेंथ पॉइंट ऐसा है, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, या फिर ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव। जब चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव है, समझ आ रहा है। And electric potential is negative, electric potential, अब जब नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव when the charge is negative, when the charge is negative। समझा नहीं बात? एकदम इजी सी चीज सिखाया मैंने आपको, ठीक है। when the charge is negative, ठीक है। क्लियर एकदम पॉइंट हमारे, ठीक है। एक बार जस्ट फटाफट रिकैप मारते हैं और देखते हैं क्या क्या हमने आज देखा, ठीक है। देखो पॉइंट ऐसा है कि हमने आज देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सिंपल सा चीज है, क्या है? ये वर्क डन है। कौन वर्क डन करता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन करता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि ये कैसा है, ये एक स्केलर। चलो की पॉइंट तो याद करा देता हूं मैं, की पॉइंट क्या है। ये एक टाइप का वर्क डन है, लेकिन याद रखना वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये पूरे पॉइंट को मैं अंडरलाइन करा तो याद रहेगा, ठीक है। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव, ये सबसे की पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट का। ये बस इतना आपको अपना पूरा पॉइंट याद है। सेकंड की पॉइंट है कि ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कैसे क्वांटिटी है? ये है एक स्केलर क्वांटिटी। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा कि ये क्वांटिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या चेक कर सकते हैं? स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। और क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा फॉर्मूला। अच्छा चलो फॉर्मूला को हाईलाइट नहीं किया, फॉर्मूला को हाईलाइट कर लेते हैं। हमने क्या क्या फॉर्मूला निकाले? दो फॉर्मूला बताया मैंने, एक फॉर्मूला समझ में आ गया है, दूसरा फॉर्मूला वो भी समझ में आ जाएगा जब मैं डेरिवेशंस कराऊंगा, ठीक है।
तो जब डेरिवेशंस कराऊंगा तो ये सेकंड फॉर्मूला भी याद आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसा है। अभी के लिए तो जस्ट याद कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया, देख लो। फिर हमने देखा इसका ऐसा यूनिट जो होता है जूल बाय कूलम, ठीक। एक दूसरा ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। फिर हमने डायमेंशन निकाला, क्या डायमेंशन आया, L2 M1 T-3 I-1, ठीक है। फिर हमने लास्ट में देखा कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज यूज किया है वो पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो चार्ज यूज किया है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। सिंपल, समझ में आई बात। देख लो प्रॉपर्ली, जो जो मैंने लिखा है इसका प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट भी सेव कर लो, ठीक है।